हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय लव। थैंक यू कोमल। क्या प्लान है जी आज आपके जन्मदिन का? कुछ ज्यादा नहीं, मैंने सोचा है बाहर चलेंगे आज खाना खाने। मम्मी पापा मैं तू और रास्ते से दीदी को ले लेंगे और वहीं होटल में केक काट कर खाना खा लेंगे। क्या हर बार मम्मी पापा और दीदी को साथ में लेना जरूरी होता है? आज इन लोगों को रहने दो। अरे नहीं कोमल, ऐसे नहीं होता। अब दीदी एक गली छोड़ के ही तो रहती है, अब उन्हें कैसे मना करूं मैं। इस बार ना आप दीदी और मम्मी पापा को छोड़ो, मेरी बहन और भाई के साथ बनाते हैं बर्थडे आपका। हाँ तो कोमल उन्हें भी बुला दे, यहाँ साथ में चलेंगे सब खाना खाने। नहीं, मम्मी पापा और दीदी को आप घर पे ही रहने दो और हम चलते हैं, उनको रहने दो आप। चलो। अरे अंजू का फोन। करो अपनी बहन से बात, मैं आता हूँ। हेलो। और दीदी कैसी हो आप? आज तो जीजू का बर्थडे है, आज उनका बर्थडे कैसे बनाना है फिर? अरे क्या बताऊं तुझे, इनका तो बस यही प्लान है, होटल में जाएंगे और खाना खा के आ जाएंगे मेरी ननंद और मम्मी जी पापा जी के साथ। अरे इस बार छोड़ना अपनी सास को और अपनी ननंद को। इस बार ना हमारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं जीजू का। मैं ना केक लेके आ रही हूँ जीजू के लिए और साथ में आयुष को भी लेके आ रही हूँ। तू तो बस एक काम कर, जल्दी से अपने सास ससुर को घर से भगाने की कोशिश कर। चल ठीक है, मैं देखती हूँ, निकालती हूँ कोई हल। ठीक है, चलो ठीक है दीदी, रखती हूँ। क्या करूँ? अरे बात सुनो मेरी। हाँ बोलो। इस बार ना मेरा मन नहीं है दीदी और पापा जी मम्मी जी के साथ आपका बर्थडे बनाने का। तेरा मन नहीं है तो अब मैं क्या करूं, बोल। मेरी बहन और भाई आ रहा है यहाँ पे, हम ना उनके साथ बर्थडे बनाएंगे। आप ना मम्मी पापा जी को कहीं भेज दो। अरे पापा तो वैसे ही 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, अब मम्मी अकेली कहाँ जाएगी, उन्हें कहाँ भेज सकता हूँ मैं। अरे कुछ तो करो, भेज दो ना प्लीज, हम उनके बिना अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और अगर मम्मी जी पापा जी नहीं आएंगे तो वैसे ही दीदी टल जाएगी, उनके बिना तो दीदी भी नहीं आएगी फिर। इसीलिए आप खाली मम्मी जी का जुगाड़ कर दो, बस आज की तो बात है, कुछ तो सोचो यार। एक प्लान है मेरे दिमाग में। क्या? मम्मी को ना मासी के घर भेज देता हूँ। मम्मी को कह दूंगा कि मासी का फोन आया था, बुला रहे थे आपको। हाँ ये ठीक है। और फिर दीदी तो वैसे ही नहीं आएगी अगर मम्मी नहीं होएगी तो। हाँ ठीक है। चल ऐसे ही करता हूँ, मैं जाता हूँ मम्मी के पास, बोलता हूँ मासी के घर जाने के लिए। ठीक है। आज तो मेरा सूरज बेटा पूरे 27 साल का हो गया है। पता नहीं हर बार की तरह क्या करेगा। उसने अपनी बहन को फोन लगाया कि नहीं लगाया, चल थोड़ी देर और देखती हूँ। लेकिन अगर उसने अपनी बहन को फोन किया होता तो पूजा का फोन तो मेरे पास आ जाता अभी तक। बोल देती अभी तक तो मेरे को कि आ गया भाई का और भाभी का फोन। ऐसा लग नहीं रहा कि आज कहीं बाहर जाके खाना खाने का प्रोग्राम है। थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ, नहीं तो फिर मैं गाजर का हलवा बना दूंगी और कुछ अच्छा सा डिनर बनाती हूँ। मम्मी। हाँ बेटा बोल। मुझे ना मासी का फोन आया था, वो ना आपको बहुत ज्यादा याद कर रही थी। अरे मासी तो तेरी मुझे रोज ही याद करती है। हाँ पर आप भी ना घर के कामों में कितना बिजी रहती हो, कितना टाइम हो गया है आप उनके पास गए भी नहीं हो। मैं सोच रहा था पापा भी नहीं है, 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, तो इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं, इसलिए आपको मासी के पास छोड़ के आ जाता हूँ। मासी बुला रही थी आपको, फोन किया उन्होंने मुझे। कोमल ने ना आपकी पैकिंग कर दी है, चलो मैं आपको छोड़ के आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, आज नहीं मैं जा सकती, मासी तो तेरी रोज ही याद करती है। कोई बात नहीं, मैं कल चली जाऊंगी। नहीं मम्मी आज ही चलो, मेरे पास भी टाइम है जो मैं आपको छोड़ के आ जाता हूँ अभी। और कल या परसों तो पापा भी आ जाएंगे, और फिर आपको तो पता है पापा कहीं जाते नहीं हैं और आपको भी नहीं जाने देते। अरे बेटा कल
चली जाऊंगी मैं। तेरे पापा कुछ नहीं कहेंगे मुझे। अरे मम्मी, आप क्यों टेंशन ले रही हो? घर पूरा कोमल संभाल लेगी, आप टेंशन मत लो। चलो, अब तो आपकी पैकिंग भी कर दी है। चल ठीक है, चल फिर। चलो, कोमल ला रही है आपका बैग। लो, तुम दोनों कॉफी पियो। अरे जीजू कब आएंगे दीदी? केक कट करे फिर। बस अभी आने वाले होंगे। तू बस केक ही लेके आई अपने जीजू के लिए? अरे नहीं दीदी, ग्रिलर मशीन भी लेके आए हैं, वो बाहर गाड़ी में पड़ी है। अरे वाह, ग्रिलर, वो तो मुझे चाहिए था। हाँ दीदी, मुझे पता था। तुझे कैसे पता कि मुझे ग्रिलर चाहिए था? वो परसों मैंने फोन में सुना था, जीजू आपको सैंडविच बनाने के लिए कह रहे थे, तो आपने बोला था कि खराब पड़ा है। अरे हाँ, थैंक यू थैंक यू। चलो ये सब छोड़ो। दीदी तुम तो ये बताओ, आपने अपनी सास और ननंद का क्या किया? अरे तेरे जीजू ने ना मम्मी जी को अपनी मासी के घर भेज दिया, और फिर मेरी ननंद वैसे ही नहीं आएगी, मम्मी जी नहीं है तो। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छा किया तूने। लो, तुम्हारे जीजू भी आ गए। हेलो जीजा जी, नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। और साले साहब ठीक हो? जीजू हैप्पी बर्थडे। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू साली साहिबा। आओ बैठो जीजू। और केक ले आए तुम? हाँ जीजू, बस आप ही का वेट कर रहे थे केक काटने के लिए। एक काम तो जीजा जी आपने बहुत अच्छा किया, जो आप अपना बर्थडे हमारे साथ बना रहे हो। अरे हाँ हाँ, कोमल ने आज बहुत जिद की कि बर्थडे मनाना है तो मेरे भाई और बहन के साथ, और फिर अपनी बीबी की बात ना मानूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो बहुत अच्छा किया जीजू आपने। केक भी जीजू मैंने आपकी पसंद का बनवाया है, चॉकलेटी केक। चलो अब जल्दी से केक काट दो जीजू। हाँ हाँ दीदी, आओ बैठो, केक कटवा लो जीजू से। हैप्पी बर्थडे टू जीजू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चल अब रेडी हो जा, बाहर चलेंगे खाना खाने, ठीक है? हाँ ठीक है। मैंने सोचा बर्थडे सेलिब्रेट कर ही रहे हैं तो बाहर होटल में करते हैं अच्छे से। हाँ जीजू, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। जाओ जल्दी रेडी वेडी होके आ जाओ। मैं भी थोड़ा टच अप करके आ जाती हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ। देखो जीजू, कितनी अच्छी फोटो आई है आपके बर्थडे की। वो तो ठीक है आयुष, पर ये फोटो कहीं तूने स्टेटस में तो नहीं लगाई? अरे जीजू, लगा दिया स्टेटस मैंने। अरे स्टेटस डिलीट कर, किसी ने देख लिया ना तो पंगा हो जाएगा। ठीक है जीजू। अरे किसी ने देखा तो नहीं स्टेटस अभी तक? देख लिया जीजू। किस किसने देखा? आपकी बहन ने और 2-4 मेरे दोस्तों ने। अरे यार, कर दिया ना वही काम जिस चीज का डर था। चल अब जल्दी डिलीट कर स्टेटस, फटाफट कर। कर दिया डिलीट जीजू। अरे यार, ऐसे स्टेटस मत लगाया कर। ओके जीजू। अरे कोमल, जल्दी आ जाओ, लेट हो रहे हैं पार्टी के लिए। औरतों का तो रेडी होना बहुत भारी है। अरे माँ, आप आ गए? हाँ बेटा, आ गई मैं। ठीक है मम्मी। अरे मम्मी जी, आ गए आप। मौसी जी कैसी है? ठीक है? मासी जी? हाँ मम्मी। मासी जी तो तुम्हारी गई हुई है 4 धाम की यात्रा में। क्या मम्मी जी? हाँ, तुम्हारी मासी 4 धाम की यात्रा पे गई है। तू तो बेटा मुझे स्टेशन छोड़ के आ गया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने स्टेशन से ही तेरी मासी को फोन कर दिया, और तेरी मासी ने कहा कि कितने दिन हो गए उसे 4 धाम की यात्रा पे गए हुए। और फिर मैंने स्टेशन से तेरी बहन को फोन कर दिया। फिर पूजा मुझे स्कूटी से अपने घर ले गई थी। मुझे तो तभी शक हो गया था कि कोई ना कोई बात जरूर है, और बाकी जो कमी रह गई थी वो तुम्हारा स्टेटस देख के पता चल गया था मुझे कि कैसे बहाने मार के तुमने अपनी माँ को ही घर से भगाया खुद का जन्मदिन बनाने के लिए। बहुत अच्छा किया बेटा तूने, एक जन्म देने वाली माँ को ही तूने घर से भगा दिया। मैं क्या तुम्हें जन्मदिन मनाने के लिए मना कर रही थी? और बहू, मैं क्या मना कर रही थी कि तेरी बहन भाई ना आई यहाँ पे जन्मदिन में? मम्मी, वो तो अचानक मुझे सरप्राइज देने आ गए थे,
और वैसे भी आप यहाँ होते तो क्या करते मेरे जन्मदिन में, क्या देते मुझे? तेरे को जन्म दिया वो कम है क्या? मम्मी बड़ी बड़ी बातें मत करो, वो तो हर औरत देती है बच्चे को जन्म। तू सही कह रहा है बेटा, एक माँ दे भी कह सकती है। मेरे बस में होता ना तो चांद तारे सब तोड़ के ले आती तेरे लिए। बस मैं एक दुआ कर सकती हूँ कि भगवान तेरी झोली खुशियों से भर दे। इसके सिवाय एक माँ दे भी कह सकती है अपने बेटे को। मम्मी मुझे अब इन बातों पे टोका मत करो, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। हाँ हाँ बेटा, दिख ही रहा है मुझे कि तू बड़ा हो चुका है, क्योंकि अब तू मेरे कंधे पे नहीं खड़ा, जमीन पे खड़ा है। और किसी दिन तुझे तेरी ये माँ बाप अपना सब कुछ दे जाएंगे और तेरे कंधों पर ही इस दुनिया से चली जाएगी। बहुत अच्छा किया बेटा तूने, बहुत अच्छा किया जो एक जन्म देने वाली माँ को ही बेवकूफ बना दिया। और अब तू बोल रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। एक एक दिन गिना है हमने तेरी उम्र का। आज 27 साल का हो गया है तू, और 27 साल तक मैंने तेरे जन्मदिन में कैसे दुआ मांगी है तेरे लिए, और आज तू उस माँ को भगाकर जन्मदिन मना रहा है। बेटा कई शौक मारे हैं अपने माँ बाप ने अपने बच्चों के शौक पूरे करने के लिए। अब वही बच्चे अपने शौक पूरे करने के लिए माँ बाप को साइड हटा रहे हैं। बेटा हम तेरे से हद से ज्यादा प्यार करते हैं, पर तू हमें हद में रहना सिखा रहा है। वाह बेटा वाह, हम तेरे पैदा हुए उस दिन से आज दिन तक एक छतरी की छाया बन के रहे, पर तूने आज ये एहसास दिला दिया बेटा कि बारिश रुक जाने के बाद छतरी भी बोझ लगने लगती है। अब उसी तरह हम भी तेरे को बोझ लगने लगे हैं। नहीं मम्मी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मम्मी। मैं कैसे भूल गया कि जिसने मुझे जन्म दिया उसके बिना ही मैं जन्मदिन मना रहा था। मुझे भी माफ कर दो मम्मी जी। चलो कोई बात नहीं बेटा, मुझे तुम्हारे जन्मदिन मनाने से कोई हर्ज नहीं है। मैं तो तुम लोगों की ही खुशियाँ चाहती हूँ, पर बेटा जो तुमने रास्ता चुना वो गलत था। तो माँ आज मैं अपना जन्मदिन दोबारा से सेलिब्रेट करूँगा, और आप अपने हाथ का गाजर का हलवा मत भूलना बनाने के लिए। हाँ बेटा जरूर बनाऊंगी। थैंक यू मम्मी जी हमें माफ करने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, जा पूजा को भी फोन कर दे, तेरी बहन भी इंतजार करती रह गई कल। आज बनाती हूँ मैं अच्छा अच्छा डिनर। ठीक है मम्मी, अभी लगाता हूँ फोन। अरे खड़े खड़े बातें ही करते रहेंगे या जन्मदिन की तैयारी भी करेंगे? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा आपसे यही कहना है, हर बेटे के नसीब में एक अच्छे माँ बाप होते हैं, पर हर माँ बाप के नसीब में अच्छा बेटा नहीं होता। आज के समय में मैंने बहुत देखा है कि लोग अपना बर्थडे या कोई पार्टी अपने फ्रेंड्स के साथ में या फिर ऑफिस के लोगों के साथ में मनाना पसंद करते हैं। बाहर होटलों में जाके बर्थडे मनाना पसंद करेंगे, पर उस एंजॉयमेंट में अपने माँ बाप को शामिल नहीं करते। वो अपनी जिंदगी का खुशी का पल बाहर के लोगों के साथ में, अनजान लोगों के साथ में एंजॉय करना पसंद करते हैं, पर अपने माँ बाप के साथ में क्यों नहीं। लेकिन दुख में तो हमें हमारे माँ बाप ही याद आते हैं ना, तो हम उन्हें सुख में क्यों भूल जाते हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आज हम खुश हैं या हमारी कोई तरक्की हुई है, वो देखकर बस एक माँ बाप ही है जो खुश होते हैं। बाकी दूसरे लोग तो एक दूसरे की तरक्की देख के ही जलते हैं, एक दूसरे की खुशी देखकर ही जलते हैं। लेकिन हम कितने स्वार्थी हैं, हम उन लोगों को ही हमारी खुशियों में शामिल करते हैं और माँ बाप को भूल जाते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि प्लीज अपने जन्मदिन में अपनी जन्म देने वाली माँ को शामिल करना ना भूलिए। तुम्हें पालने वाले पिता को ना भूलिए। एक सच्चे दोस्त की तरह साथ देने वाले भाई बहन को ना भूलिए। और हमारी ये वीडियो किसी के दिल को ठोस पहुंचाने के लिए नहीं थी। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में अपनी राय बताना ना भूलिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।